सो लाइफ में अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी समय आ गया है एंटरप्रेन्योरियल बनने का। हर एक आदमी में एंटरप्रेन्योरियल स्टीक होनी चाहिए। यू द ओनली पर्सन हु कैन डिसाइड टू स्क्वायर द स्लेट एंड से कि यार बस अब नई बुनियाद, नई नींव, नई शुरुआत। आई एम गोइंग टू डू इट अगेन। तो बहुत सारी चीज़ें थे, ट्रोलिंग, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, काम छिन जाना, मतलब साइन होके निकलवा देना पिक्चरों से। लॉबी के पावर्स जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एक शानदार एक्टर अपनी लेडी के लिए हमेशा खड़े रहे, सबसे बड़े शख्स के खिलाफ डटे रहे, लेकिन हम सब ने एक देश के रूप में सिर्फ स्वैग और दादागिरी को ही सपोर्ट किया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही हैं कविता कौशिक विवेक ओबरॉय की तारीफ करते हुए। जी हाँ, सही सुना आपने। ये तो हम सभी जानते हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद विवेक ओबरॉय ने हार नहीं मानी, वो हमेशा डटे रहे हैं। बॉलीवुड नहीं तो बिजनेस। विवेक ओबरॉय ने अपनी कई फिल्मों में अच्छी एक्टिंग टैलेंट दिखाने के बावजूद भी बॉलीवुड में खुद को एस्टैब्लिश करने में काफी मुश्किलें फेस की हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लॉप बॉलीवुड करियर के बाद भी विवेक ओबरॉय लैविश लाइफ के मामले में रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन के साथ साथ कई स्टार्स को मात देते हैं। आज एक्टर करोड़ों के एम्पायर के मालिक हैं। आप जानते हैं कैसे? विवेक ओबरॉय ने साल 2002 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म कंपनी थी। इसके बाद वो साथिया और ओमकारा जैसी कई हिट फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन फिर सलमान खान से कंट्रोवर्सी के बाद एक्टर का करियर डगमगाने लगा। उस दौरान उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप होने लगी, जिसकी वजह से एक्टर ने धीरे धीरे बॉलीवुड से दूरी बना ली। विवेक भले ही हिंदी फिल्मों से दूर हो गए, लेकिन उन्होंने तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करना जारी रखा। इसके साथ ही एक्टर ने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसकी वजह से आज उनका नाम बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए की है। वहीं अमीरी के मामले में उन्होंने रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया है। रणबीर कपूर की नेटवर्थ 350 करोड़ और अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ 340 करोड़ है, जिसे विवेक ओबरॉय ने काफी पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद आपको बता दें, जैसे ही ये खबर सामने आई, कविता कौशिक ने भी विवेक ओबरॉय की तारीफ की और सलमान खान पर इनडायरेक्टली निशाना साधा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विवेक ओबरॉय किस चीज से इतना पैसा कमा रहे हैं। तो बता दें कि उनकी कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी है। इसके अलावा एक्टर की एक मेगा एंटरटेनमेंट नाम की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है। इसके अलावा विवेक के क्या क्या बिजनेस है, देखिए। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 करते 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 बाय द टाइम आई वाज 15 आइडिया ऐसा लग गया था कि मैं स्टॉक मार्केट पे चला गया। आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस, छोटे। फिर उसके बाद मैंने आगे चल के एक अपनी खुद की कंपनी बनाई, एक टेक कंपनी उस ज़माने बनाई जो 19 साल का था, जब स्टार्टअप को स्टार्टअप नहीं कहते थे और एग्जिट को एग्जिट। तो 22 की उम्र में प्रॉफिटेबली बेचा कंपनी को, पहली कंपनी को। ये भी समझ में आया कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी बनाओ और बेच दो एक एमएनसी को, और अपने इन्वेस्टर्स को भी कमा के दो, खुद भी कमा लो। एंड देन आफ्टर एक्टर बनने के बाद में, कुछ साल गुजरने के बाद में, व्हेन आई वाज हैविंग अ डिफिकल्ट पीरियड इन माय लाइफ, यही एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे लगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं खुद कुछ कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स। वहाँ से दोबारा जर्नी शुरू हुई। 29 मेरी रियल एस्टेट की कंपनियां नहीं है। 29 कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है, ग्रो किया है, कुछ में एग्जिट्स लिए हैं। सॉलिटारियो इज माय 30th कंपनी, ये तीसरी कंपनी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ बातचीत में विवेक ओबरॉय ने ये भी बताया था कि उनके फादर ने, उनके पापा ने कैसे उन्हें पैसे कमाने और बिजनेस की स्किल्स बचपन से ही सिखा दी थी। पिताजी ने, आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट डैड को जाता है। समर हॉलीडे में कहा कि भाई हम हॉलीडे 1 महीने बाद जाएंगे, पहले जो ये 4 हफ्ते हैं ना, तुमको कोई आज सिखाना है, डायरी लेके आओ और लिखो। और मुझे ना परफ्यूम्स की इन्वेंट्री ला के दी उन्होंने। तो परफ्यूम्स खरीद के ला के दिया मुझे, बोला ये इन्वेंट्री लिखो, स्टॉक लिखो पूरा कितने हैं, और फिर इसके आगे लिखो कॉस्ट क्या प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ये है। अब इसके ऊपर उस ज़माने में MRP नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि तुम कितना इसके ऊपर बेच पाओगे वो तुम्हारा है, ये तुम्हें अपने सप्लायर को रिटर्न करना है पैसे, यानी कि पिताजी को। तो इतना मुझे बेचना है कि देना है, और बाकी आगे तुम ये करो। यानी इससे अकाउंटिंग सीखो, सेल्स सीखो, बिजनेस के कॉन्सेप्ट सीखो।
तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एट दैट टाइम। तो मैं गाँव मतलब घर घर जाके साइकिल पे अपने निकल जाता था, स्कूल बैग, छुट्टियाँ थी तो स्कूल बैग में इन्वेंट्री डालता था, मर्चेंडाइज डाल के जाके लोगों के यहाँ नॉक करता था, गलतियाँ की, बहुत सीखा।